जावास्क्रिप्ट इन 1 मिनट डे 24। पिछले एपिसोड में हमने ये वाला बटन बना लिया था और इसको हमने लिंक किया या इसको हमने जो है ना एक्सेस कर लिया जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम इस बटन के ऊपर माउस के ज़रिए क्लिक करते हैं तो हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर पता लगे, हम जो है ना इसको नोटिस कर पाए और इसके रिएक्शन में हम कोई एक्शन जो है ना वो ले सके, कोई कोड रन कर सके। सो आइए और देखते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पिछले वाले एपिसोड का कोड है क्वेरी सेलेक्टर आल। चूंकि हमारे पास सिर्फ सिंगल बटन है इस आईडी के साथ तो हमें क्वेरी सेलेक्टर आल की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ क्वेरी सेलेक्टर यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमारा जो सिंगल बटन है वो जो है ना हम ग्रैब कर पाएंगे। तो अब आएंगे और यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे जो इस बटन के ऊपर जब कोई क्लिक करता है तो उसको नोटिस कर पाएगा, उस बटन क्लिक को डिटेक्ट कर सकेगा, उसके रिएक्शन में कोई कोड जो है ना या कोई फंक्शन जो है ना वो रन कर पाएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऐड इवेंट लिस्नर। ठीक है, ये एक मेथड है और ये जो मेथड है ये किसी भी डॉम एलिमेंट के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बटन के ऊपर जब भी कोई क्लिक करता है तो हमें पता लगे और उसके रिएक्शन में हम कोई कोड रन कर सके। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। फिर यहाँ पर हम देंगे फर्स्ट वाला जो आर्गुमेंट है इस इवेंट लिसनर मेथड का वो है इवेंट, यानी कौन सा इवेंट जो है ना अगर यूज़र की तरफ से परफॉर्म हो तो उसको हम लिसन करना चाहते हैं, उसको डिटेक्ट करना चाहते हैं। ये क्लिक भी हो सकता है, ये माउस ओवर भी हो सकता है। ठीक है, जब कोई माउस जो है ना ले आता है हमारे बटन के ऊपर, ठीक है, या माउस जो है ना उस बटन से जो है ना वो हटा देता है। ठीक है, तो कोई भी इवेंट हो सकता है। ठीक है, आप गूगल के अंदर सर्च कर सकते हैं कि कौन से माउस इवेंट्स जो है ना वो अवेलेबल है। ठीक है, उसको हम लिसन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आपको लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक इवेंट को जो है ना वो लिसन करना चाहते हैं कि जब भी कोई यूज़र इस बटन के ऊपर क्लिक करता है तो हमें पता लगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लिक। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है ना जो कोड हम उसके रिएक्शन में हम परफॉर्म करते हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो वो कोड हम देंगे यहाँ पर इन अ फॉर्म ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन दे सकते हैं। आप नॉर्मल फंक्शन भी इस तरह से दे सकते हैं, एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नेम ना हो। ठीक है, और इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अलग से एक फंक्शन बनाए और वो फंक्शन यहाँ पर दे सके। ठीक है, सो इस तरह से भी हम कर सकते हैं फंक्शन और इसका नाम हम देंगे ऑन क्लिक, कि जब कोई क्लिक करता है तो ये फंक्शन रन हो। ठीक है, तो ये भी हम दे सकते हैं। अनक्लिक हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, सो इस तरह से अब यहाँ पर हम कोड लिख सकते हैं। अब इस अनक्लिक फंक्शन के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपना कोड जो है ना वो रन करेंगे। सो यहाँ पर हम सिंपल एक मैसेज जो है ना वो प्रिंट करना चाहेंगे कंसोल के अंदर। सो कंसोल डॉट लॉग और इसको हम सेव करते हैं और अब आएंगे दोबारा ब्राउजर के अंदर। तो अब जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे कंसोल में जो है ना बटन क्लिक मैसेज जो है ना प्रिंट होता है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इवेंट को लेसन कर सकते हैं और उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उनके अगेंस्ट जो है ना हम कोड रन कर सकते हैं।